नमस्कार बच्चों। आज अपने ये आकृति दी हुई है और इस आकृति पर विभिन्न प्रकार से हमें प्रश्न पूछे गए हैं। देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 6। रेखा एम एन यानी दोनों तरफ तीर है रेखा की संलग्न ये आकृति है। संलग्न आकृति को देखिए यानी इसको देखना है। इस आकृति के संदर्भ में बताइए और इस आकृति के बारे में प्रश्न है वो बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य, यानी जो बात है वो वाक्य में सत्य है या असत्य है, इसकी जानकारी में देनी है। तो पहला ये सबसे पहले तो ये आकृति बनाए, तो आपको भी इस प्रकार से अपने कॉपी के अंदर स्केल की सहायता से एक रेखा का निर्माण करना है और बिंदु Q M O N P इस प्रकार से लिखना है और उसके बाद में ये प्रश्न लिखना है। प्रश्न में क्या है, Q M O N और P रेखा MN, रेखा MN, रेखा MN पर स्थित बिंदु है, यानी Q M O N और P बिंदु है जो रेखा MN पर है, MN पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। Q M O N P ऐसे रेखा का निर्माण करते हैं। और M और N एक इसने का रेखा बनाओ, अपनी रेखा बनाए। स्थित बिंदु है Q M O N P, Q M O N और P इसके ऊपर है। हाँ बिल्कुल सही है। यानी इस प्रकार से दूसरा उदाहरण अपने कहें, जैसे ये कोई गांव का रास्ता है, तो इस रास्ते के ऊपर कौन कौन से गांव आ रहे हैं, जैसे पहला गांव ये है, दूसरा गांव ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं, तो यानी इसके ऊपर स्थित है। ये बिल्कुल सत्य बात हो, ये सत्य है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। M O और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है, यानी M और N। अब इसकी सही जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम देखते हैं। इसने कहा रेखाखंड, तो ये दो बिंदु बनाए। रेखाखंड कौन सी है, M और N, तो यहां पर M और N और इसके बीच में O है। M O N रेखाखंड पर स्थित बिंदु है, बिल्कुल सही, इसी के ऊपर ही तो है। ये सत्य बात है, ये सत्य है, इसीलिए सत्य है, सत्य है। सी पर्सन M और N रेखाखंड MN, इसका मतलब है हमें रेखाखंड MN बनाना है। रेखाखंड यानी दो बिंदु M और N, दो बिंदुओं के मध्य माप के अनंत बिंदु है। कौन से बिंदु, M और N, तो ये रेखाखंड है, इसके अंत बिंदु ये है, ये बिल्कुल सही बात है। ये अंत बिंदु है, ये भी अंत बिंदु है। आगे नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब ये बात भी सत्य है। फिर आकृति के बारे में, M और N अनंत बिंदु है, रेखाखंड OP, तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि रेखाखंड OP हमें निर्माण करना है, तो बना लेते हैं OP, O और P।
क्या बनानी है, रेखाखंड, क्योंकि इस पर दो बिंदु है, रेखाखंड बन गई। के अनंत बिंदु O और N है, O और N नहीं है, O और N तो यहां बीच में आ रहा है, अंत बिंदु तो O और P है, और ये N तो क्या है, मध्य में आ रहा है। तो ये तो वाक्य लिखा है या कथन लिखा है बिल्कुल असत्य बात होगी, अनंत बिंदु नहीं, असत्य होगी, असत्य, सत्य बात नहीं है। आकृति के अंदर फिर एम रेखाखंड, इस बार रेखाखंड कौन सी, क्यू ओ, क्यू और ओ का निर्माण करते हैं, क्यू और ओ ये रेखा है, के दोनों अनंत बिंदु में से एक बिंदु है वो एम है, तो अनंत बिंदुओं में से तो है नहीं है, तो अनंत बिंदु तो क्यू और ओ है, और ये कह रहा है एम अनंत बिंदु है, तो एम तो इसके मध्य में है, इसका मतलब क्या है, कथन असत्य, असत्य बात है, अनंत बिंदु नहीं है, ये तो मध्य बिंदु है। अगर इसी वाक्य को लिखा होता एम रेखाखंड क्यू के दोनों के मध्य बिंदु स्थित है, तो ये वह बात सत्य हो जाती, परंतु ये कह रहे अनंत बिंदु है, तो अनंत बिंदु तो क्यू और ओ है, एम नहीं है, इसलिए असत्य है। एम किरण ओपी, तो इसका मतलब हमें किरण ओपी के बारे में सोचना है, तो ओ और पी, ओ और पी, किरण ओपी पर एक बिंदु एम है, कहां एम है ही नहीं, यहां पर तो एम तो पीछे रह गया, इसके लिए क्या इससे क्या हुआ, ये बिल्कुल बात असत्य है, असत्य है, असत्य, कथन असत्य। किरण ओपी, ओ और पी, किरण का निर्माण किया ओपी, किरण क्यू पी, क्यू और पी, क्यू और पी, क्यू और पी से भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, दिशा एक है, एक ही दिशा की ओर बढ़ रही है, परंतु भिन्न है, ये छोटी है और ये बड़ी है, इसका मतलब ये बिल्कुल सत्य बात है, सत्य भिन्न है, यानी वास्तव में सत्य बात है। किरण ओपी, ओ और पी, किरण ओपी, ओ और पी वही है किरण क्यूएम, क्यूएम, क्यू और एम, क्यू और एम किरण वही है, किरण क्यू एम और ओपी वही है, यानी समान है, और ये समान दिखाई नहीं दे रही है, ये तो छोटी है और ये बड़ी है, असत्य बात, असत्य, वही है, वही का मतलब बिल्कुल माप में समान है, परंतु ये माप में देखते हैं तो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो कथन क्या हो गया, वाक्य लिखा हुआ असत्य हो गया। किरण ओ एम, ओ एम, इसका मतलब है
ओ एम तीर इस तरफ है, किरण ओ पी, किरण ओ और पी के विपरीत नहीं है। ये तो विपरीत चल रही है, एक इस तरफ चल रही है बाईं ओर, एक दाईं ओर चल रही है, और ये कह रहा है विपरीत नहीं है, तो ये वाक्य क्या होगा, असत्य हुआ। इसीलिए लिखेंगे असत्य, असत्य। आकृति क्यू, किरण ओपी, किरण ओपी और पी, और पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, क्यू है। तो वास्तव में क्यू तो यही रहेगा, प्रारंभिक बिंदु तो ओ है, ठीक है ना। किरण ओपी, ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये प्रारंभिक बिंदु नहीं है। तो जो ये वाक्य लिखा है वो क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी ये झूठ बोल रहा है। आगे क्या लिखा है, एन, किरण एन पी, एन और पी, एन और पी किरण का निर्माण किया। किरण एन एम, एन एम, तो ये किरण क्या होगी, इस तरफ होगी, एन और एम का प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल सही बात है, दोनों किरणों का प्रारंभ बिंदु तो एन ही आ रहा है। एन से ये इस तरफ बढ़ रही है, ये एन से इस तरफ बढ़ रही है, इसका मतलब ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। ये सबसे लंबा प्रश्न था, इसको सही प्रकार से समझाने की कोशिश की गई, और इस प्रकार से इस प्रश्न का अपने हल करेंगे, सुंदर सुंदर कॉपी में अपने कार्य करें, ऐसी मेरी आशा है।